This movie is encoded by Dr. Star. सूरज ढल रहा है और बाकी बचे हुए लोगों को यूनियन कॉर्प नियंत्रित कर रहे हैं। अपने इस डूबते सितारे के प्रकोप से बची ये एक ही सुरक्षित जगह है। जो लड़ने की क्षमता रखते हैं उन्हें इज्जत रखने के लिए अनजानी गैलेक्टिक सोलर सिस्टम से स्टारडस्ट की खोज में लड़ना पड़ रहा है। नागरिक, आपके पास सरकारी संपत्ति है। आइडेंटिफिकेशन स्पेयर को वापस कर दीजिए। नागरिक, आपके पास सरकारी संपत्ति है। आप विरोध ना करें, वरना मुझे लीथल फोर्स का प्रयोग करना पड़ेगा। आपके पास कोड 28589 है। विरोध ना करें, वरना मुझे लीथल फोर्स का प्रयोग करना पड़ेगा। इंडियन ट्रैवल स्पेयर स्कैनिंग। नागरिक, आपके पास सरकारी संपत्ति है। लीथल फोर्स डीएक्टिवेट हो रहा है। फेशियल कोड स्वीकार कर लिया गया है। बेस पर वापस जाएं। फेशियल रिकग्निशन की पुष्टि हो गई। यूनियन कॉर्प आपका स्वागत करता है। इस शहर में अब हथियारों से लैस लोगों का भी स्वागत है। नई सुबह का पहला कदम, सही वर्तमान, उज्जवल भविष्य। शुरुआत यूनिटी से होती है। इस शहर में आकर हजारों सैनिकों से जुड़ जाइए जो आपके भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। शुरुआत कीजिए। तुम डरी हुई क्यों हो? बिल्कुल भी फिक्र ना करो जानेमन।
स्टारडस्ट की अनोखी यात्रा के लिए यूनियन कॉर्प आपको निमंत्रण देता है। जिनका चयन नहीं हुआ है उनको भी एक मौका दिया जाएगा। दुनिया को आपकी जरूरत है। चलिए इस दुनिया को बचाने के लिए जुट जाइए। डॉन सीकर हमने देखे हुए खतरनाक और बुरे सम बीचेस में से एक है। ओमनिया प्राइम में बहुत सारे राज छुपे हुए हैं। उसमें से बहुतों का सिर्फ एक ही मकसद है और वो है इंसानों को मारना। और ऐसा भी कोई हो जो उनकी तरह ना खाते हो और ना सांस लेते हो। अब मैं स्पष्ट शब्दों में कहता हूं कि अब हमें क्या करना है। अच्छा है, डॉन सीकर का अब एक ही मकसद है, सिर्फ एक ही मकसद है, और वो है बेशकीमती चीजों को यानी स्टारडस्ट को ढूंढकर हासिल करना। वो एक ही चीज है उसे घिनौने घूमते हुए गोले को, जिसे हम अर्थ कहते हैं, डार्क एज में पीछे नहीं जाने देती। तो अब मैं आपको उसका इंपॉर्टेंस तो नहीं समझाने वाला कि उस स्टारडस्ट को ढूंढकर उसे अपने बेस पर यानी यहां पर नेमियन पर लाना है। समझे तुम?
और जब तक हमारे पास ये है तब तक वो है। अब 5 बजे तैयार रहना, तब तक थोड़ा आराम कर लो। देखकर लगता है इसकी कम से कम 5 आंखें होंगी। क्या लगता है ईवो? हाँ, देखते जाओ मैं इसे कैसे पकड़ता हूं। हाँ, ईवो समझता है ये हायरार्की। बेहतर होगा कि तुम मत भूलना, क्योंकि अगर तुम भूल गए तो ये चेहरा दिखेगा। बहुत हो गया। क्या कहा तुमने? मैंने कहा अब बस करो। मैं तुमसे बाद में मिलता हूं। ध्यान दीजिए, रिएक्टर सेक्टर को अलग किया जा रहा है। आई रिपीट, रिएक्टर सेक्टर को अलग किया जा रहा है। ध्यान दीजिए, रिएक्टर सेक्टर को अलग किया जा रहा है। आई रिपीट, रिएक्टर सेक्टर को अलग किया जा रहा है।
मैं ये नहीं कर सकती। फीनिक्स, तुम्हें पता नहीं तुम कितनी अनमोल हो। तुम सिर्फ लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित करो। आपको लगता है मैं ये कर सकती हूँ? फीनिक्स, एक दिन तुम्हें दुनिया को बदलने के लिए बुलावा आएगा और इंसानों के लिए मैंने जो भी बनाया है वो सब तुम्हारा होगा। कितने हैं तुम्हारे साथ? सिर्फ मैं डर भी नहीं पहुंच पाया। बाकी लोग कहाँ हैं? और हमारी शिप को क्या हुआ? बाकी लोग? मैं खुद यहाँ एक हफ्ते से अटका हूं। दिमाग खराब है। तुम मुझे इन कोऑर्डिनेट्स पर मिलना।
कौन हो तुम? मेरा नाम यॉर्क है, यॉर्क? 3rd बटालियन 9th लेवल इन्फेंट्री। मेरा प्लेनेट यहाँ शांति से और कई सदियों से खुदाई कर रहा है। मैं नहीं जानती। तुम प्लेनेट बीटा 4 से हो ना? बीटा 4 यानी पृथ्वी? नहीं, प्लेनेट बीटा 4। अब तुम अपने प्लेनेट को किस नाम से बुलाती हो ये तो मुझे नहीं पता होगा ना? मुझे बताओ तुम्हें किसने भेजा? किसने भेजा मुझे? उन्होंने क्या बताया तुम्हें कि तुम कोई बड़े मिशन पर हो, इस दुनिया को बचाने निकली हो? नीमियन कई सालों से इस ग्रह के संसाधनों को खाली कर रहा है, अब उसे सब बता देना चाहिए। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? हमें उसकी जरूरत है। उसकी जरूरत है हमें। क्यों जरूरत है? अगर हमें वहां पहुंचना है तो इसकी जरूरत पड़ेगी हमें। ये मुझे 1 हफ्ते से मारने की कोशिश कर रहा है और तुम कहती हो तुम्हें इसकी जरूरत है। वो ये कह रही है कि अगर मुझे तुम्हें मारना ही है तो तुम मर चुके होते। पर तुम्हें बचाने वाले कई हैं, तो मैं कुछ नहीं कर पाया। तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? हम ये जगह छोड़ना ही नहीं चाहते थे। वाह, ये तो अच्छी बात है। मैं इम्प्रेस्ड हूं। अब खेल की शुरुआत करें? ठीक है, तो फिर आ जाओ, तुम्हें कुछ दिखाता हूं। तुम्हारा वेसल जब आसमान से टूटा तो ये हुआ था। क्या हुआ इसे? मुझे लगा ये तो तुम बताओगी मुझे। हमें क्या पता इसे क्या हुआ? उसने ये बढ़िया सा रिस्ट बैंड पहना हुआ था, उसका कुछ तो मतलब होगा ना। गेलन? ये क्रैश साइट से ज्यादा दूर नहीं था। मुझे लगता है इस क्रैश में उनका मोनोपॉड शायद खराब हो गया होगा। और क्या? किसी मोनोपॉड से ऐसा नहीं हो सकता। ये किसी ने किया है। तुम इतनी यकीन से कैसे कह सकती हो? क्योंकि ये एक खून है और जिसने भी ये किया वो चाहता था कि हमें ये ऐसे मिले। ये सब लाश देखकर पता चला? नहीं, इसलिए क्योंकि उसका रिस्ट बैंड वैसा का वैसा ही है और उन्हें सिर्फ एक ही चीज चाहिए थी। और वो क्या है? पहचान। मैं यहां हूं ये बात लिखी है। मिशन का क्या होगा? हमें क्रेडिट कैसे मिलेंगे? एक आदमी मर गया है, यहाँ हमारा मकसद दांव पर लगा है और तुम्हें क्रेडिट्स की पड़ी है। ये तो मर चुका है ना? मुझे क्रेडिट्स चाहिए। और योर मुझे एक बात बताओ, जहां से भी तुम हो वहां क्रेडिट्स वगैरह तो मिलते होंगे ना? हाँ, चलो हम दोनों जाके स्टारडस्ट शिप लेकर आए और कीमत को दुगना कर दें। पैसा बनाते हैं ना? हाँ, सुन रहे हो तुम? बहरे हो क्या? मैंने सुना। हाँ, तो फिर दिक्कत क्या है? चल पैसे कमाते हैं। बस एक प्रॉब्लम है। तुम और मैं अगर मिल जाएं तो सोलर फील्ड्स तक पहुंच सकते हैं, जानते हो ना तुम। चलो। क्रैश साइट पर जो मिला उसकी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि जो नहीं मिला उससे प्रॉब्लम है। डॉन सीकर मर चुका। तुम्हें इतना यकीन कैसे है? क्योंकि वहां कोई बच नहीं सकता, कोई भी नहीं।
वो 16 फील्ड्स हैं जो उस सुरक्षित इलाके के भीतर से हमारी रक्षा कर रहे हैं। वो क्या होते हैं? डिजाइन किया जाता है, बनाया जाता है, जो भी किया जाता है, लेकिन वो हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इसीलिए इन्होंने यहाँ ये शहर बनाया। अलग अलग शासकों के लिए व्यापार और भी कई कारण हैं। और तुम्हारा शासक कौन है? तुम किसके लिए लड़ते हो? बस थोड़ी देर में पता चल जाएगा। जैक्स, तुम ये पोजीशन गवा रही हो। किसके लिए ईवो? मान लो जैक्स, अब हम अकेले हैं। सुना तुमने? हाँ। सुना तुमने? हिलना मत। हम हैं। और कितने हैं? और कोई? सिर्फ हम हैं। क्यों? तुमने किसी को देखा? कुछ भी? ये नामुमकिन है। जैक्स, सिर्फ हम हैं। जैक्स, तुमने अपना लोकेशन क्यों नहीं भेजा? मैं आखिर क्यों? ईवो! 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 ईवो किसने किया ये? पीछे से वार किया। ऐसा कौन सा प्राणी है जो हमला करता है लेकिन मारता नहीं? ऐसा कोई जिसका लक्ष्य कुछ बड़ा है। शिट! ग्रेनेड! ईवो! 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 ये कौन कर रहा है? मैं उसका सामना कतई करना नहीं चाहता। हमें स्पेस आग तक पहुंचना होगा। ये तो बहुत से क्रेडिट्स हैं। स्पेस आग भी मेरे खाते में इतने क्रेडिट्स नहीं डालता, तो वो भाड़ में जाएं और भाड़ में जाओ तुम भी। चलो स्टारडस्ट बटोरे। उसके पास ट्रांसपॉन्डर है, उसके बिना कोई घर नहीं जा पाएगा। हे, तुम कहां जा रही हो? मैं तुमसे पूछ रहा हूं। ये सब ईवो को ले जाने वाले ने किया है।
तुम उसे ढूंढना भी नहीं चाहती क्या? क्यों? मैं तो उसे दूसरा जीवन नहीं दे सकती ना। वो एक राजकुमारी है। तुम वक्त जाया कर रहे हो। मुझे पता है तुम कौन हो। नीमियन कोर की चहेती। तुम्हें क्या लगा? क्या हम बॉस की बेटी को नहीं पहचान सकते? हम सब तो हैं ही मरने लायक। तुम्हें हमें छोड़कर जाने में कितनी देर लगेगी? हाँ, अगर अपने प्रेमी को ढूंढना है तो अकेली जाकर ढूंढो, वरना भाड़ में जाओ। तुम पहले जाओगी। बोलो। मैं बताता हूं यहां क्या होने वाला है। हम इस इलाके की छानबीन करेंगे और उस ट्रांसपॉन्डर को ढूंढेंगे। उसके बाद हम थोड़ा सा स्टार डस्ट लेकर जाएंगे, क्योंकि मैं 50 साल से घूम रहा हूं उसके लिए। तुम स्टार डस्ट कंटेनर उठाओ। आगे बढ़िए राजकुमारी। ईवो, तुम्हारा ट्रांसपॉन्डर कहां है? पीछे रहो। हमारे साथ कोई खिलवाड़ कर रहा हो। मुझे लगा तुमने कहा प्लेनेट पर कोई बुद्धिमान नहीं है। मतलब बीटा 4 के समय से पहले ये कैसी जगह थी? कुछ बताया उन्होंने? मेरी स्टारडस्ट के अलावा और कुछ नहीं। तुम्हारी स्टारडस्ट किसी एक और सिर्फ एक जगह पर ही पाई जाती है, और वो है तुम्हारी डाउन सी का ब्रीड। वो ट्यूब में पैदा होते हैं और स्टारडस्ट में शक्ति का संचय करते हैं और अपने लार्वा को जन्म देते हैं। और अगर ये सब सच है तो समझ लो हमारी मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। हे! देखो मुझे क्या मिला। हमें पता करना होगा हम किससे लड़ रहे हैं। तुमने 2 कहा था ना? हाँ, जोड़ी। मतलब कोई मैटर, क्लोकिंग, एनर्जी की हेरफेर हो सकती है। ये एक किलिंग मशीन है। हेलमेट ने निराश कर दिया। तुम सोच क्या रही हो? यही सोच रही हूँ कि वो और क्या कर सकते हैं। और इसलिए उसने हमें मारा नहीं है? नहीं, इसलिए कि उसने इसे नहीं मारा। दूसरा वाला कहाँ है? जैक्स, जैक्स, जैक्स!
जैक्स, जैक्स! कहाँ चली गई? तुम मिल ही गए। छोड़ो मुझे। चाहो तो शुक्रिया कह सकती हो। कौन हो तुम? तुम्हारे पास शिप है? क्या? शिप। चला गया। तुमने मुझे रोका क्यों? वो मेरे हाथ आ गया था। डॉन सीकर को पकड़ना यानी आत्महत्या करना। पर इसे नहीं, ये पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ। तुम्हें कैसे पता? हम उसे पृथ्वी से लाए हैं। पृथ्वी से? टर्मिनस ने अब तक उसे खत्म नहीं किया? टर्मिनस पहले ही खत्म हो चुका है, तुम्हें नहीं पता? ओके, हम उसका नॉर्थ क्वाड्रेंट से पीछा करते हैं। उसे प्यास लगने दो, फिर हम उसे
जैक्स! जैक्स! वो अभी यहीं पर थी। मैं लेफ्टिनेंट थेन ब्लैक सॉन से। फीनिक्स फ्रॉम बीटा 4। हम एक भगोड़े की तलाश है, खतरनाक और काफी कुशल। उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये बाकी सब लोग कौन हैं? हम तो बस यहां घूमने फिरने आए थे, ऐसे ही नजारे देखने। और तुम? मैं उनका गाइड हूं। हे! हमने उसे नहीं देखा। मैं पता करके रहूंगा। हम यहां किसी को बिना वजह नहीं मारते। अगर कोई कुछ छिपाता ना हो या कुछ छिपाने की कोशिश न कर रहा हो, पकड़ लो इन्हें। पृथ्वी के संसाधनों को खोद कर खत्म कर देना गैलेक्टिक नियमों के खिलाफ है। कोऑर्डिनेट्स भेजो और जल्दी किसी वाहन का इंतजाम करो। तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। डॉन सीकर तुम्हारी दीवार फांद चुका है। वो मैग्नेटिक पल्स से वाकिफ हो चुका है। हमारे पास भी ऐसा ही एक है। हमारी दीवार फांदने वाला मुझे देख रहा है, समझी? और तुम ज्यादा होशियारी दिखाओगी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, लड़की। समझी? ये तुमने गलत कर दिया। हमें यहां चप्पे चप्पे पर नजर रखनी है और मेरी इजाजत के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलेगा। बात भेजे मैं खुशी। जी हां सर। जी हाँ सर। अपनी पोजीशंस ले लो। दाईं ओर। छोड़ दो हमें। छोड़ दो हमें। डिफेंसिव पोजीशन। दाईं ओर। ध्यान रखो, सावधान। संभल कर। पीछे आओ। ध्यान रखो। मैं तो गया।
जाओ, पीछे। पीछे चलो। ईएमपी। ये थोड़ा सा अलग सा लगा। क्योंकि वो था। वो जल्दी सीख गया। नहीं, ये ज्यादा सीखा हुआ और वाकिफ था। तो ऐसा ही कोई बीटा 4 में भी है क्या? शायद हमें उसका जोड़ीदार मिल गया है। क्या मजाक कर रही हो? ऐसा एक और है क्या? पूरे फंसे हैं हम। उसने हमें नुकसान नहीं पहुंचाया। पल्स वेव ने सोलार फील्ड्स को खत्म कर दिया है। इसका क्या मतलब है? आग के दूसरी ओर जो कुछ भी है, उसने हमें ललकारा है। तो हमें आग की दूसरी तरफ जाना होगा। दूसरी तरफ? हमें एक पेरीमीटर बनाना होगा। हमें कूद कर जाना होगा। मुझे लगा तुम कहोगे आग की दूसरी तरफ जाने में जोखिम है। ये पहले की बात थी जब जोखिम उस तरफ ज्यादा था। मैंने ये तो सीखा है कि सोलार फील्ड्स रात में बड़े भयानक होते हैं। स्पाइक्स लेकर आते हैं। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि औरो बस अपने बारे में सोच रहा है। आर्थेन को सिर्फ अपने आदमियों की फिक्र है, तो बचे बस तुम और मैं। क्या कहती हो? कैसे भी ये रात निकल जाए बस। तुम्हारी फैमिली कहाँ है? पता है, मेरा भी एक परिवार था। बेटी, तुम उसकी याद दिलाती हो। चालाक, जिद्दी। हमारे पास क्रेडिट्स की कमी थी। और मैंने ऐसा कुछ किया कि बीवी से वादा किया कि ऐसा फिर नहीं करूंगा। दुनिया में कुछ ऐसे सच होते हैं जो कभी बदलते नहीं हैं, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो। किसी पे भरोसा नहीं कर सकते।
अपने अलावा। खुद से एक ही सवाल पूछना होता है, क्या लगता है वो सुबह तक हमारे साथ क्या क्या करेंगे? मुझे मेरे आदमियों पर पूरा भरोसा है। मैं खुद तुम्हें मारूंगा। इसे स्पाइक्स के साथ छेड़खानी करते पकड़ा गया है। ज़ेन दसाई, आखिरी इटर्नल, तुम्हारे लिए हमने पूरी गैलेक्सी छान मारी है, तो वो बातें सच हैं। मैंने कई जंगलियों को ठीक किया है। प्लैनेट डीमो के विनाश के लिए तुम्हें ढूंढ रहे थे। इटर्नल बीटा 4 नाम के अल्फा जुट को मारने और देशद्रोह और भागने जैसे कई अनगिनत जुर्मों के लिए तुमने स्पाइक्स के साथ छेड़खानी क्यों की? जवाब दो मेरी बात का। तुम भाग कैसे सकी? मैंने पाइक्स को कुछ नहीं किया, सिर्फ उसे एक्टिवेट किया। ब्लैक सॉन्ग से कोई नहीं भाग सकता, हम ऐसा होने ही नहीं देते। मैं भाग नहीं रही थी, मुझे जो चाहिए वो उनके पास है। सर, मुझे कुछ हलचल दिख रही है। जाओ, जाकर देखो, जाओ। क्या ये बुरा है? मुझे नहीं पता। साला मुझे मारता है। मैं तो अब भी कहता हूं आर्क की दूसरी ओर चलते हैं। लगता है तुम्हें मार खाने का बहुत शौक है। जो आता है तुम्हें मार के चला जाता है। सच कह रहा हूं, ऐसे हीरो बन के घूमते हो लेकिन सबसे मार खाते हो। चलो भाई।
उस तरफ जाएं उससे पहले आँख कौन सी फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट हो रहा है वो जानना ज़रूरी है। फ्रीक्वेंसी से क्या फर्क पड़ता है? हमारी फ्रीक्वेंसी अलग होगी तो मैटर को वो बाहरी चीज़ समझेगा। और एक होने वाले पोर्टल को माइक्रोवेव बना देगा। सही कहा। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि उस तरफ और भी लोगों को बंदी बनाया गया होगा। वो अपनी शिप छोड़ आए थे। वही तो बात है। पर पृथ्वी के सूरज का क्या और स्टारडस्ट का क्या? क्या उन्हें पता है? हाँ, ये कि तुम एक मुजरिम हो और पीठ के पीछे डसने वाली नागिन। अब तुम्हें समझ आ गया होगा ना? लोग सही सवाल तो कभी पूछते ही नहीं हैं। मैंने तुम्हें फंसाना चाहा था, फिर सोचा जाने दो। तुम्हारे डैड आजकल क्या करते हैं? उन्हें प्लैनेट को बचाने की जितनी फिक्र है उतनी तो तुम्हारे जिंदा होने की भी नहीं है। तो तुम्हें खुद आकर देखना पड़ा। सही कहा। तो तुम यहाँ रेस्क्यू के लिए आई हो? तुम्हें बचाने के लिए तो कभी नहीं। क्या वो ये बात जानते हैं कि शिप को गिराने में तुम्हारा हाथ था? उन्हें उतना ही पता है कि आग के इस तरफ तुम क्या कर रही हो। कब तक तुम इसे एक पहेली बनाकर रखोगी? जितना हो सके उतना। बीटा फू को बचाने का मेरा कोई इरादा नहीं है। प्लैनेट को मेरी शुभकामनाएं हैं, लेकिन मेरा काम है कि मेरे मालिकों को स्टारडस्ट मिले तब तक तुम्हें उससे दूर रखूं। दूर रखूं? साले भेड़िए, तू तो मुझे मार ही डालता। यॉर एक महान गैलेक्टिक है। पॉम्पेई में तो उसने अकेले ही जेल को गिरा डाला था। उसे हराना इतना आसान काम नहीं है। मुझे उस दूसरे डॉन सीकर के बारे में बताओ। वो कोई हथियार नहीं है, वो एक जिंदा प्रजाति है। मेरा मानना है कि वो इस प्लैनेट से नहीं है। क्या मतलब? ये स्पेस आर्क काल चक्र के बीच में अटकी हुई एक लहर जैसा है। उनके ग्रह पर डॉन सीकर्स बिल्कुल हमारी तरह हैं। यानी अलग स्तर वाली प्रजातियां। इसलिए तो मैं इस तरफ हूँ। पृथ्वी को बचाने के लिए पहले आग के उस तरफ सूर्य को बचाना होगा। पृथ्वी समय के एक अलग ही रूप में मौजूद होगी। तो तुम उन सबको क्या सजा के रखने वाले हो क्या? ब्लैक स्वॉन्स का हर एक सदस्य इस रणभूमि में पला और बड़ा हुआ है। हमारे यहाँ युद्ध में शांति मौत के साथ ही मिलती है। जाओ जाओ, अभी स्पेस आर्क पहुंच चुका है। मुझे पता था कि तुम आओगे। योर, तुम ठीक तो हो ना? हमें एक प्लान बनाना होगा। अरे मगर हम स्पेस आर्क पहुंच तो गए। हाँ, लेकिन एक प्रॉब्लम है। देखो, मेरे पास मेरा ट्रांसपॉन्डर है और फीनिक्स के पास ईवो का है, और मुझे पक्का यकीन है, हाँ, कोई शक नहीं है कि तुम्हारे पास भी एक जरूर है। और ये बताने की जरूरत नहीं है कि स्पेस आर्क की मैग्नेटिक फील्ड को तुम बिना ट्रांसपॉन्डर के पार नहीं कर सकती। तो अरे नहीं, ये क्या कर रहे हो तुम?
अब किसी को तो मरना था। मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम ट्रांसपॉन्डर्स को खत्म कर दोगे तो कोई भी आग पार नहीं कर पाएगा। तुम्हें लगता है कि मैं बचना चाहता हूँ? नहीं, मैं जानता हूँ कि डॉन सीकर तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, क्योंकि तुमने ही उसे आजाद किया है। अब चलो चुपचाप मुझे वो दे दो। तुम ये क्या कर रही हो? नहीं, रुको। अब तुम जाने मन, चलो निकालो। ट्रांसपॉन्डर निकालो। सूरज के सिर पर चढ़ने से पहले हमें स्टारडस्ट को हासिल करना होगा। ऑर्डर का अनुमान ये था कि पृथ्वी पर जो बचा है और मरते हुए सूर्य के बीच का स्पेस टाइम रेशियो 22,040 तक कोई चिंता का विषय नहीं है। सही कहा। ये कौन सा ईयर है? ये जुलाई 2245। स्टारडस्ट को खोजने के लिए हमारे पास बहुत कम वक्त है और सर्दियां आने से पहले हमें हाइबरनेशन में जाना होगा।
देखो, वो क्या है? देखा? आर्क। ये तो दूसरी तरफ का पोर्टल था ना? ट्रांसफ्यूजन फाइबर। ये सिर्फ कोई गेटवे नहीं है, ये एक टाइम मशीन है। ध्यान से। डॉन सीकर! हमें आग से होकर जाना होगा। जाओ! आग बंद हो जाएगा। तुम जाओ और स्टारडस्ट लेकर आओ।
शिप फीनिक्स! मेन कंसोल को पावर देना होगा। स्टारडस्ट, मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। ये प्योर है और इस प्लैनेट से नहीं है। तुम्हें ये कैसे पता है? क्योंकि इसे मैं लाई हूं। हमें शिप से निकलना होगा और फिर उसे सूर्य पर भेजना होगा। सिर्फ एक मौका है। This movie is encoded by Dr.